हेलो एवरीवन, हम कैलेंडर रीजनिंग को डिस्कस कर रहे थे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं ये दो टाइप्स के क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी। फर्स्ट, कि किसी भी पर्टिकुलर ईयर में कोई पर्टिकुलर डे कितने टाइम्स आता है, ये हम कैसे मालूम करेंगे। सेकंड टाइप में हम देखेंगे कि किसी पर्टिकुलर ईयर के किसी एक मंथ में कोई पर्टिकुलर डे कितनी बार आएगा, राइट। तो इन दोनों ही टाइप्स के क्वेश्चंस को करने के लिए ज़रूरी है कि हम एक कंसेप्ट को जानें। बट इसको देखने से पहले आई सजेस्ट यू कि मैंने कैलेंडर रीजनिंग में जो भी 3 वीडियोस बनाई हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आप फर्स्ट उसको देखिए, तभी आप इजीली रिलेट कर पाएंगे जो कुछ भी मैं यहाँ पर बताऊंगी। सपोज करिए ये आपको एक मंथ का कैलेंडर है और इसमें 28 डेज हमने लिए, क्योंकि मिनिमम किसी भी मंथ में 28 डेज होंगे, राइट। जब मंथ में 28 डेज होंगे तो हर डे एग्जैक्टली 4 बार आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं संडे 4 बार, मंडे 4 बार, सिमिलरली ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। तो हम ये कह सकते हैं कि जब 28 दिन का मंथ होगा तो उसमें 5 टाइम्स कोई भी दिन नहीं आएगा, राइट, दैट इज 0 डे। सिमिलरली या फिर अब 28 की जगह अगर हम 29 डेज ले लें तो यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि सिर्फ एक ही डे जिससे मंथ स्टार्ट हुआ है वही जो है वो 5 बार आएगा, बाकी सारे डेज जो है वो 4 बार आएंगे। तो आप ये कह सकते हैं कि 29 डेज जब मंथ में होंगे तो जो पहला दिन है मंथ का वो ही जो है सिर्फ 5 टाइम्स आएगा, राइट। दैट इज यहाँ पे ट्यूसडे से स्टार्ट हुआ था तो ट्यूसडे आएगा। नाउ अगर हम 30 डेज लें तो कौन कौन से दिन 5 टाइम्स आएंगे। एक तो फर्स्ट वाला दैट इज ये 5 टाइम्स आ रहा है, और एक सेकंड वाला ये 5 टाइम्स आ रहा है, ठीक है। बाकी दिन सब 4-4 बार आ रहे हैं। तो 5 टाइम्स सिर्फ फर्स्ट डे आएगा और सेकंड डे मंथ का, राइट। और अगर 31 डेज का हुआ मंथ तो देखिए कौन सा डे 5 टाइम्स आएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। आप देख सकते हैं 5 बार आ रहा है, राइट। अब हम बात करते हैं ईयर की। एक नॉर्मल ईयर में 365 डेज होते हैं, और अगर इन डेज को वीक में आप कन्वर्ट करें तो 7 से डिवाइड करेंगे। 7 से डिवाइड किया तो आपके पास आएगा 52 वीक्स और रिमाइंडर आएगा 1 डे, राइट। अब साल का आखिरी दिन क्या होता है, 31 दिसंबर, राइट। तो देखिए यहाँ तक तो वीक्स कंप्लीट हो गए। तो 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, जो कि 1 जनवरी को दिन होगा, राइट। तो कहने का मतलब हुआ नॉर्मल ईयर जिस डे से स्टार्ट होता है उसी डे पर एंड होता है, खत्म होता है। तो एक और चीज हम यहाँ से कह सकते हैं कि 52 वीक्स हैं तो नॉर्मल ईयर में हर दिन 52 टाइम्स आएगा, लेकिन सिर्फ वही दिन जिससे नॉर्मल ईयर स्टार्ट हुआ है वो 53 टाइम्स आएगा। क्यों, 52 टाइम्स तो यहाँ हो गया और ये वाला 53, राइट, राइट। अब बात करते हैं लीप ईयर की। 366 डेज होते हैं, वीक्स में कन्वर्ट किया, 7 से डिवाइड किया तो आएगा 52 वीक्स, रिमाइंडर आएगा 2, दैट इज 2 डेज। अब ये बचे हुए 2 डेज कौन से होंगे, साल के आखिरी दिन, दैट इज 30 दिसंबर एंड 31 दिसंबर। तो 30 दिसंबर और 31 दिसंबर को कौन सा दिन होगा, जो कि 1 जनवरी को होगा और 2 जनवरी को होगा, क्योंकि 52 वीक्स तक तो सारे दिन कवर हो गए थे, राइट। तो फिर से दिन रिपीट होना शुरू होंगे। यहाँ से हम एक और चीज़ कंक्लूड कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया नॉर्मल ईयर जिस दिन से शुरू होता है उसी डे पर ख़त्म होता है, ठीक है। लाइक मंडे पे शुरू हुआ, मंडे पे ख़त्म, ट्यूसडे पे ख़त्म। लेकिन लीप ईयर जो है उसके नेक्स्ट डे पे ख़त्म होता है। मीन्स अगर वो 1 जनवरी को वेंसडे है तो वो ख़त्म किस पे होगा, थर्सडे पर। 31 दिसंबर को 2 वाला दिन होगा। सिमिलरली अगर वो ट्यूसडे को स्टार्ट हुआ तो ख़त्म कब होगा, वेंसडे को, एंड सो ऑन। अब सेम चीज़ जो हमने यहाँ पे कंक्लूड करी थी कि जिस दिन से स्टार्ट होगा नॉर्मल ईयर वो 53 टाइम्स आएगा, ठीक है, बाकी सब 52 टाइम्स आएंगे। सिमिलरली लीप ईयर में हम कह सकते हैं कि फर्स्ट और सेकंड डे जो है वो 53 टाइम्स आएगा और बाकी सारे दिन 52 टाइम्स आएंगे। तो मंथ और ईयर से हमने एक और चीज़ यहाँ कंक्लूड करी, मंथ में कोई भी डे मिनिमम कितनी बार आएगा, 4 बार, और मैक्सिमम जो है वो 5 टाइम्स आ सकता है, राइट। और ईयर में, एक ईयर में कोई भी दिन कम से कम कितनी बार आएगा, 52 टाइम्स आएगा, क्योंकि 52 वीक्स थे, और मैक्सिमम जो है वो 53 टाइम्स आ सकता है, ठीक है। तो जितने भी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कशन में सीखी उनको अब हम यूज़ करेंगे अपने क्वेश्चंस करने में।
यहाँ पे आपको बताना है कि 2016 जो साल है उसमें ट्यूसडे कितनी बार आया होगा। तो जैसे कि हमने सीखा कि या तो वो 52 टाइम्स आया होगा या 53, 51 नहीं हो सकता है, 54 नहीं हो सकता है, राइट। ये कैंसिल कर दीजिए। अब तो क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ जानना कि पहला दिन इस साल का कौन सा होगा, मीन्स 1 जनवरी 2016 को कौन सा दिन होगा, ये हमें जानना है। कि अब हम रेफरेंस कैलेंडर को यूज़ करके ये डे मालूम करेंगे। रेफरेंस कैलेंडर मैंने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप उसको देख सकते हैं, तभी आप इजीली रिलेट कर पाएंगे मैं यहाँ पे क्या कह रही हूँ। तो देखिए, जिस दिन आप ये क्वेश्चन देखें उस दिन क्या डेट है, मेरे अकॉर्डिंग 20th फेब है, मंथ और साल लिख लीजिए। उसके बाद उस दिन क्या दिन है, दैट इज थर्सडे। अब आपको मालूम क्या करना है, आपको मालूम करना है। तो सबसे पहले आप ईयर्स के बीच में ऑड डेज मालूम करिए। तो ऑड डेज हम कैसे मालूम करते हैं, ईयर्स के बीच में गैप देखिए, 25 - 16 दैट विल बी 9, और प्लस कितने लीप ईयर्स आ रहे हैं यहाँ पर, एक तो 16, 20, 24, 3 आ रहे हैं, दैट विल बी 12। अभी ये 7 से बड़ा है, फिर से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर फाइंड करिए, आ रहा है 5 आपका ऑड डे हो गया। लेकिन आप प्लस करेंगे या माइनस, 2025 से आप पीछे जा रहे हैं, आप करेंगे माइनस। अब आप डेज का ऑड डे मालूम करिए। तो जनवरी से स्टार्ट करिए, जनवरी में 31 डेज होते हैं, तो 1 माइनस करिए, 30 डेज हो गए। और यहाँ पर 20 आपने 7 से डिवाइड किया, रिमाइंडर फाइंड किया 2, और प्लस कर दीजिए, और यहाँ पे रिमाइंडर आएगा 6, आ गया 8 डिवाइडेड बाय 7। अभी ये 7 से बड़ा था, फिर से डिवाइड किया, रिमाइंडर आ रहा है 1, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम फरवरी से पीछे जा रहे हैं, तो ये ऑड डे माइनस में आएगा, तो -1 - 5 दैट विल बी -6। थर्सडे में -6 करिए, 6 डेज पीछे जाइए, तो आपको मिलेगा फ्राइडे। तो आप चेक कर सकते हैं चाहे तो गूगल करके कि 1 जनवरी 2016 को फ्राइडे ही होगा, ठीक है। तो हमें मालूम हुआ कि 2016 क्या है, लीप ईयर। लीप ईयर का फर्स्ट डे क्या है, फ्राइडे, और सेकंड डे होगा सैटरडे। तो हमें मालूम है लीप ईयर का फर्स्ट और सेकंड डे ही 53 टाइम्स आएगा, बाकी सब 52 टाइम्स आएंगे। तो ट्यूसडे तो बाकी दिनों में आएगा, दैट मीन्स ये कितनी बार टाइम्स आएगा, 52 टाइम्स, एंड इट्स सिंपल। आप 2016 के कैलेंडर में देख सकते हैं ट्यूसडे जो है काउंट करके कि 52 टाइम्स ही आएगा, राइट। ऐसे आप क्रॉस चेक कर सकते हैं इस शॉर्टकट को। अब आपको बताना है वेंसडे ईयर 2022 में कितनी बार आएगा। तो सेम चीज़ करिए, आज क्या डेट है, 25 जनवरी 2022, ठीक है। आप ईयर्स के बीच में ऑड डेज मालूम करिए, कितने ईयर्स का गैप है, 3 साल का, और कितने लीप ईयर्स आएंगे यहाँ पर, 24, एक ही आ रहा है, दैट मीन्स 4। अब ये 7 से छोटा है, तो यही आपके ऑड डेज हो गए। अब आप देखिए 25 से पीछे जा रहे हैं, दैट विल बी -4 आप लेंगे। ये सारी चीज़ें मैं पहले ही बता चुकी हूँ रेफरेंस कैलेंडर में, तो आप उस वीडियो को देखिए। नाउ फिर से 1 जनवरी से 28 फेब हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हम डेज के लिए ऑड डेज ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके थे, दैट विल बी -1। इन दोनों को आपने ऐड किया, -4 - 1 दैट विल बी -5। थर्सडे में -5 करिए, पीछे जाइए 5 दिन, दैट विल बी, आप गूगल करके चेक कर सकते हैं, आप यही देखेंगे कि 1 जनवरी 2022 सैटरडे ही होगा। अब आप ये देखिए कि 2022 क्या है, 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, एक नॉर्मल ईयर है। तो नॉर्मल ईयर का सिर्फ पहला दिन क्या है, सैटरडे। तो पहला ही दिन मीन सैटरडे ही 53 टाइम्स आएगा, बाकी सारे दिन 52 टाइम्स आएंगे। तो वेडनेसडे 52 टाइम्स आएगा, बाकी दिन में आता है, एंड इट्स सिंपल। अब यहाँ देखिए, आपको मालूम करना है कि जुलाई 2023 में कौन सा दिन होगा। तो सबसे पहले वही करिए, आज का डेट, मंथ और ईयर लिखिए, एंड डे, और आपको मंथ का पहला दिन मालूम करना है, 1 जुलाई 2023। आप यहाँ पे ईयर्स के बीच में ऑड डेज मालूम करिए, क्या आएंगे, ईयर्स में कितना डिफरेंस है, 2 साल का, प्लस लीप ईयर कौन कौन से आएंगे, यहाँ पे 24 आएगा, 2024। तो एक ही, ये 7 से छोटा है, दैट मीन्स डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, यही आपका ऑड डे हो गया। अब देखिए यहाँ पर हम पीछे जा रहे हैं, 2025 से 23 जा रहे हैं, तो माइनस करेंगे -3। अब आप इसका मालूम करिए मंथ के ऑड डेज, तो आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे, फरवरी से जुलाई तक। तो सिंपली देखिए फरवरी में कितने दिन थे, बचे हुए दिन हमें लिखने हैं। तो हमें ये नहीं देखना वो लीप ईयर है या नहीं, यहाँ पे हम लीप ईयर कंसीडर कर चुके हैं, ये सब कुछ मैं ऑलरेडी रेफरेंस कैलेंडर में बता चुकी हूँ। तो हम फरवरी ऑलवेज 28 डेज का लेंगे, तो 28 में से 20 माइनस करा 8। मार्च कितने डेज का होता है, 31। हमें सिर्फ 1 जुलाई तक जाना है, एक दिन। 7 से डिवाइड करिए, रिमाइंडर मालूम करिए, 1 3 2 3 2 और ये 1, इन सबको आपने ऐड किया 7 से बड़ा है, तो रिमाइंडर आया आपके पास 5।
लेकिन यहाँ पर आप आगे जा रहे हैं फरवरी से आगे, तो ये प्लस होगा। इन दोनों को आप करिए, 8 + 5 - 3 दैट विल बी +2। थर्सडे में +2 मीन्स फ्राइडे सैटरडे, तो ये सैटरडे होगा। जुलाई में कितने डेज होते हैं? 31 डेज हैं। और मैंने क्या बताया था कि 31 डेज में पहला, दूसरा और तीसरा दिन मंथ का क्या करता है? 5 बार आता है और बाकी सारे दिन 4 बार। तो पहला डे कौन सा है? सैटरडे। तो सैटरडे कितनी बार आएगा? 5 टाइम्स आएगा। सैटरडे के बाद संडे और मंडे, ये सब क्या है? 3 दिन है शुरू के, 5 टाइम्स आएंगे। और बाकी जितने भी दिन बचे अब, वो सब 4 टाइम्स आएंगे। तो थर्सडे जो है बाकी दिन में आ रहा है, दैट मीन्स 4 टाइम्स। तो देखिए, ज़रूरी है कि सीक्वेंस में, कैलेंडर रीजनिंग में जो कुछ बताया गया है आप उसको देखें, तभी आपको अच्छे से ये वीडियो समझ आएगी। सो आई होप कि जो कुछ मैंने इस वीडियो में बताया आपको क्लियर होगा। तो आप इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। आपको वीडियो कैसी लगी, इन ईदर वे अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। एंड मोर ओवर, प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस चैनल टू स्टे इन टच with more such upcoming videos. Till then, take care, stay safe.